आज आपको दिखाएंगे वेबलेन स्कॉट की सिंगल बैरल शॉटगन 32 इंचेस में। काफ़ी अच्छी कंडीशन में गन है ये। बस इसमें दो चीज़ें हुई हैं, बट जो है यहाँ से क्रैक है और बट प्लेट भी यहाँ से क्रैक है। बट अगर आप वैसे देखेंगे तो ओरिजिनल है बट प्लेट। काफ़ी पुरानी है ये गन और काफ़ी रिलायबल भी है। जो हमारे शॉटगन के शौकीन हैं उनको मालूम होगा ये क्या चीज़ है। व्हाट आई मीन इज़ कि कितनी केपेबल वेपन है ये, कितना रिलायबल वेपन है। अब तो इंपोर्ट होता नहीं है, इंपोर्ट बैन हो गया था 1984 से 86 के बीच में। बट जिन भी ओनर्स के पास ये गन रही है, दे हैव हैड द बेस्ट एक्सपीरियंस विद दीज गन्स। तो इसमें जो इसका मैकेनिज्म रहता है मैं आपको दिखाता हूँ और टेस्ट फायर भी करेंगे इसको। आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अब आप देख रहे हैं कि फायरिंग पिन इसके अंदर है, बट जब हम इसको लोड करके फायर करते हैं तो जो फायरिंग पिन है वो बाहर ही रहती है, वो अंदर नहीं जाती है। तो आप जब इसको खोलेंगे तो इसका फर्स्ट एक्शन होगा ये वाला, देखिए ध्यान से। ये जो है वो फायरिंग पिन को अंदर पुश करेगा, उसके बाद गन खुलेगी। तो ये इसका एक सेफ्टी फीचर है ताकि फायरिंग पिन ख़राब ना हो। बेसिकली क्या है, जैसे ये पुराना डिज़ाइन है तो उस टाइम फायरिंग पिन जो होती थी वो इट वाज अटैच्ड विद द हैमर। आजकल जो नई फायरिंग पिन है वो इसी ब्लॉक में होती है और फायरिंग पिन को रिट्रैक्ट करने के लिए फायरिंग स्प्रिंग होता है। तो ये एक मैकेनिज़्म है कि आपकी जो फायरिंग पिन है आफ्टर फायरिंग पीछे आ जाए। अब आपको इसका हम एक ब्लैंक फायर भी चेक करके दिखाएंगे। इसमें हमने परकशन कैप डाला है और कुछ भी नहीं है इसमें, इट्स जस्ट एन एम्प्टी कार्ट्रिज दैट वी कट आउट। आ गया और ये, और इसको लोड करेंगे और आई डोंट नो अगर आपको आवाज़ आई होगी कि नहीं, पर चला है ये। और हम इम्प्रेशन दिखाएंगे टोपी का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मार्क आया है। देखिए इम्प्रेशन बहुत अच्छा है और गन हम सेफली यूज़ कर सकते हैं अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। हमने इसकी ऑयलिंग सर्विसिंग की थी, तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से साफ़ नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये कंपनी की ब्लूइंग है और ये वाइट हो गई है, जो ब्लूइंग उतर गई है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ ऑयलिंग क्लीनिंग के लिए आई थी, हमने सिर्फ इसका बट खोल के दोबारा टाइट किया, अंदर से सारी ओवरऑल साफ़ की है और उसका भी एक छोटा सा क्लिप मैं वीडियो में डाल दूँगा। तो ये है दोस्तों वेबलेन स्कॉट आपके लिए। मिल भी जाती है कई बार परचेज़ करने के लिए ये, बट इतनी साफ़ कंडीशन में मिलनी बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक फ़्लॉ है इसमें, जो बट टूटा है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही प्यारी गन है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब ऐसी गन्स हमारे सामने आती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और अब दिल करता है कि ये चीज़ें आपके साथ भी शेयर करें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे कंटेंट के लिए, ताकि हम आपको ऐसी शानदार गन्स और दिखा पाएँ। अब ये देखिए, वेबलेन स्कॉट लिमिटेड बर्मिंघम, इंग्लैंड में बनी है ये। 12 गेज की है और ये सारी स्टैंपिंग है। जो क्वीन का जो क्राउन है, ये देखिए नाइट्रो। देखिए जो गन की ओरिजिनल ब्लूइंग होगी वो तो उसकी वैल्यू इन्हांस करेगी, बट ये जो मार्किंग्स है ना, जो इंडेंटेशंस हैं, बेसिकली ये वैल्यू उसकी डिसाइड करती हैं कि गन की वैल्यू क्या होगी। अगर ये कम है और अगर गन रिफर्बिश्ड है तो उसको हम इतनी अच्छी कंडीशन नहीं मानते, बट हाँ ये वेपन बहुत अच्छी कंडीशन में है। फायरिंग स्प्रिंग है, इसको लीफ स्प्रिंग बोलते हैं। ये इसका हैमर है, ये टॉप लीवर है, ये इसकी फायरिंग पिन है जो यहाँ से चल के यहाँ तक आती है, और ये इसका ट्रिगर मैकेनिज़्म है और ये इसका सीयर है। एक्चुअली इस लीवर से ये देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये नीचे आता है और हैमर पीछे होता है और पिन पीछे चले जाती है। ये यूँ छूट भी जाता है। ये देखिए, पीछे करने के लिए ये इसका एक्शन है, ताकि
जो पिन है उसमें एक एक्स्ट्रा स्प्रिंग इसकी रिट्रैक्शन के लिए ना डालना पड़े और सारा कुछ इस टॉप लीवर से कंट्रोल हो जाए। अगर इसका बट स्टॉक आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो ये वाले एजेस हैं ये सेम नहीं है। दिस इज़ बेसिकली फॉर द मूवमेंट ऑफ द टॉप लीवर सो दैट वो उसमें स्टक ना हो। और अब ये बैरल है, बैरल में पिटिंग हुई हुई है तो हम इसको ज़्यादा साफ़ नहीं कर पाए। जस्ट थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने फिर भी साफ़ कर दी है। तो अगर आप नोटिस करेंगे जो लीफ स्प्रिंग है इसके बीच में एक स्पेसर डाला हुआ है, वो इसलिए ताकि इसकी थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाए, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं तड़ बढ़ जाए। इन लीफ स्प्रिंग्स को छेड़ना नहीं चाहिए, बहुत जल्दी टूटते हैं, ख़राब होते हैं, मिलते भी नहीं हैं। थैंक यू।